दोस्तों नमस्कार। ड्रीम जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। कल परसों एमपी सीजे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, जिसमें कई बच्चों ने सफलता हासिल की। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा अग्रिम मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। और जिन बच्चों को असफलता हासिल हुई, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि सफलता आखिरी मंजिल नहीं होती, वो शख्सियत ही क्या जो जिंदा दिल नहीं होती। हमेशा गिरते हैं वही लोग जो आगे बढ़ते हैं, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कि आपकी सफलता और आपकी असफलता दोनों आपकी किस्मत और आपकी मेहनत के हाथ में होती है। यदि आप आज असफल हुए हो, तो कल एक वो दिन आएगा जिस दिन आप सफल होगे। मतलब आपको निराश होने की जरूरत है ही नहीं। यदि आज आपका रिजल्ट खराब है, तो जरूरी नहीं है कि कल भी आपका खराब हो और परसों भी आपका खराब हो। इसका मतलब ये है कि असफलता आपका एक पहला सीढ़ी होती है, जो वो सफलता की ओर ले जाती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक ना एक असफलता का एक कारण छुपा रहता है, और कई ऐसी असफलताएं होती हैं जो उसको सफल बना देती। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप ये सोचते हो कि अब हम असफल हो गए हैं, हमारा कुछ नहीं होना जाना, तो आप ये गलत सोचते हो। आपको रीस्टार्ट लेना पड़ेगा, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और इस रीस्टार्ट के साथ आपको पुनः एक बार और प्रयास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी 90% तैयारी आपके हाथ में है। थोड़ी सी किस्मत का फैक्टर और थोड़ी सी मेहनत का फैक्टर यदि आपके साथ मिल जाए, तो आपका भी ये प्रीलिम्स, आपका मेंस और आपका इंटरव्यू निकलेगा। आज यदि प्रीलिम्स निकल जाता, सोचिए, जिन जिन का अगर नहीं निकला है, और जिन जिन का तैयारी मान के चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, और उनकी प्रीलिम्स की तैयारी है लेकिन मेंस की तैयारी नहीं है, तो क्या आप मेंस निकाल पाते? हो सकता है कि आपकी किस्मत का फैक्टर हो जाए तो आप मेंस भी निकाल लो, इंटरव्यू भी निकाल लो, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए, आप क्या आपकी मेहनत इतनी काबिल थी कि आप मेंस निकाल सकते थे? कुछ बच्चे हैं जो प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी साथ में करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे जैसे कि मेरे इंस्टीट्यूट के हैं, जिनकी सिर्फ प्री की तैयारी थी, मेंस की नहीं थी, और उनका प्री नहीं निकला, तो मैंने उनसे यही बोला कि अगर तुम्हारा प्री भी निकल जाता, तो क्या तुम मेंस निकाल पाते? नहीं। बहुत सारी चीजों का फैक्टर रहता है, क्योंकि हर एक सफलता के पीछे एक और एक चीज छुपी रहती है, वो है डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन बहुत प्यारी है, बहुत प्रॉपर है, जिस अटेम्प्ट में आप प्री निकाल रहे हो, उसी अटेम्प्ट के बाद आप मेंस भी निकालोगे, उसी अटेम्प्ट के बाद आप इंटरव्यू भी निकालोगे, तो वो एग्जाम आपके हाथ में। क्योंकि कहते हैं कि जज अगर 0.1 नंबर से भी चूक रहा है, तो आप जज नहीं, और अगर 0.1 से भी अगर आप बन रहे हो, तो आप जज। ये बोला जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास पद है, तब तक आपके पास इज्जत है। जब पद अगर आप नहीं ग्रहण कर पा रहे, तब तक आपके पास इज्जत नहीं है। इसका मतलब असफलता से निराश होना नहीं है, असफलता से खुश होना चाहिए, क्योंकि हमें एक बार और मौका मिलेगा इस वैकेंसी से अच्छा करने का। हो सकता है आज आप असफल हो, कल एमपी टॉपर बन जाओ, आपका एमपी टॉपर में नाम हो, आपका टॉप 10 में नाम हो, ये भी हो सकता है। तो इस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर देखिए, और आप इस असफलता का एंजॉय भी करिए, क्योंकि आप क्या है, आप आज असफल हुए, लेकिन कल ऐसा दिन आएगा। क्योंकि धैर्य, पेशेंस, जिस वैकेंसी का आप वेट करते हो ना, वो पेशेंस ही मांगती है। यूपीएससी हुआ, एमपीपीएससी हुआ, सिविल जज हुआ, जो बड़ी बड़ी जो अधिकारी पोस्ट होती है, वो पेशेंस मांगती है। अगर जिस बच्चे में पेशेंस नहीं है ना, तो वो बच्चा थोड़ा सा इन वैकेंसी से टूट जाता है। और जो बच्चा को पेशेंस है ना, वो टूटते टूटते इतना मजबूत बन जाता है कि कल के दिन अगर उसको पास भी हो गया ना, तो फिर वो उसके दिमाग में एक चीज होती है, क्यों यार मैं एमपी टॉपर क्यों नहीं बना? इस तरीके की चीज होती है उसके साथ। क्लियर है? तो ड्रीम जुडिशरी आप लोगों के लिए मोटिवेट करने और आप लोगों का साथ देने के लिए आई। हम लोग एक फाउंडेशन बैच ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पूरा हमारा। ऑफलाइन की फीस बिल्कुल अलग है। ऑनलाइन की फीस, ये गलती से लिखा है, ऑनलाइन की फीस जजमेंट राइटिंग यदि मेंस वाले बच्चे लेना चाहते हैं तो 5,000 रुपए है। 10,000 रुपए ऑफलाइन है, जिसमें आपका मेंस राइटिंग इंक्लूड किया है मैंने। देन इसके बाद जजमेंट राइटिंग या आप फाउंडेशन बेस लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस ऑफलाइन की 40,000 है, और ऑनलाइन की 20,000 है। मतलब आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो, डेमो ले सकते हो, 3 डेज का डेमो हमारी तरफ से दिया जाएगा, ये वाला है। देन इसके बाद मैं बात ये करूंगा कि आपको हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन क्यों करना चाहिए। रीजन ये है कि हमारा फाउंडेशन जो बैच है वो 5 घंटे का है। 5 घंटे का किस तरीके से चलेगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो आप भूल जाओगे। देख लीजिए आप, देखिए
5 घंटे तक उसमें आपकी पहला 9 बजे से एक हमारा स्टार्ट होगा मॉर्निंग में, और एक स्टार्ट होने वाला है हमारा शाम में 5 बजे से, जो कि स्टार्ट हो चुका है, बीएनएस चल रहा है उसमें। लेकिन 1 अप्रैल से हम लोग कंटिन्यूअस 5 घंटे की क्लास लेंगे, चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। 9 बजे हमारा एक मेजर सब्जेक्ट चलता है, देन इसके बाद एक माइनर भी चलेगा, हम मेजर भी ले सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि एक अगर सिविल चलेगा तो एक क्रिमिनल हम 100% उठाएंगे, ये वाले तय बात है। देन इसके बाद हमारा जजमेंट राइटिंग सेशन चलता है। जजमेंट राइटिंग सेशन के अलावा अगर जैसे माइनर एक्ट चल रहा है और अगर हमारा माइनर एक्ट हो जाता है तो हम बीच में उसको जीके, जीएस, कंप्यूटर और इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। टेस्ट का ऐसा है कि आपका जो संडे रहता है वो आपका संडे 4 बजे से टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। संडे को आपको एक चीज और रहती है, अगर मेरा प्लान बनता है आगे तो हम आपका ऐसे राइटिंग भी प्रिपरेशन कराएंगे, जैसे कि हम अभी पिछले कुछ महीने पहले से कराते आए हैं, उसके हिसाब से कि आपका एक प्लस पॉइंटिंग और आपका एक माइनस पॉइंटिंग, मतलब किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल बोला सेम सेक्स मैरिज पे आपका पॉजिटिव वे क्या है, आपका नेगेटिव वे क्या है, इससे आपको पता ये चलेगा कि लॉ का प्रिजम्पशन कैसा चल रहा है। आपका ये चलेगा आपका ओपिनियन इस पे क्या है, आपको ये चलेगा और स्टूडेंट बोले बैठे हैं उनका ओपिनियन क्या है, इससे आपको ये पता चलेगा मेरा ओपिनियन क्या है। तो आपका ऐसे राइटिंग बहुत, क्योंकि क्या होता है मेंस निकालने के लिए आपको कुछ प्लस पॉइंटिंग लेके चलना पड़ता है, जो कि सेकंड पॉइंट जो नंबर जो आपका पेपर है वो प्लस पॉइंटिंग है। यदि आप 1 साल से उसको तैयार कर रहे हैं तो आपको वहां पे कोई तोड़ नहीं सकता। यदि आप जजमेंट राइटिंग 1 साल से तैयार कर रहे हैं तो वहां पे आपको कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब आपको मेन फोकस किस पे करना है, फर्स्ट और थर्ड पेपर पे करना है मेंस के लिए। तो उसके लिए हमने बहुत सारे टेस्ट वगैरह रखे हैं। संडे को और सैटरडे को ये टेस्ट मिलते हैं आपको। हम 5 घंटे में आपको 15 मिनट हर सब्जेक्ट के बाद, हर एक क्लास के बाद आपको 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ रिकॉल करने के लिए समय देते हैं। ठीक है, इसके बीच में आपको लंच का टाइम भी दिया जाएगा। मतलब पूरा अप्रोप्रिएट आपका एक बंच हम 5 घंटे का बना के लाए हैं। आप एक स्कूल को फॉलो करेंगे एक कोचिंग में, क्योंकि स्कूल में भी कंपटीशन होता था, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, और इस बार भी कोचिंग में ड्रीम जुडिशरी में भी यही रैंक का कंपटीशन होना चाहिए, और यही आशा करता हूं मैं। मतलब जो भी असफल हुए हैं तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनको साथ साथ मंजिल तक पहुंचाने आए हैं। और जिनका मेंस, जिनका प्री निकल चुका है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका मेंस भी निकले। यदि आप हमारी जजमेंट राइटिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जूम मीटिंग की सहायता से हम आपको जजमेंट राइटिंग सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और यदि आपको डेमो लेक्चर देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ड्रीम जुडिशरी क्लासेस पे जाइए और हमारा डेमो लेक्चर देख लीजिए। जो भी आपको मंजूर है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ग्रुप की लिंक है, उस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। ड्रीम जुडिशरी टीम 24 घंटे आपकी सहायता में उपलब्ध रहेगी। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।